Hello and welcome. In this lesson, I am going to teach you all of the tenses in the English language. For each tense, I will show you the forms, its different uses, and I will share you example sentences to help you fully understand. So if you are ready, let's begin. My dear students, today we are discussing the topic tense. टेंस को हम काल भी कहते हैं. इन अदर वर्ड्स हम इसको डिफाइन करने के लिए इसको टाइम भी कह सकते हैं. काल मीन्स टाइम, समय. सो इसकी डेफिनेशन, द चेंज इन द फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस. यानी टाइम के अकॉर्डिंग जो हमारे एक्शन में चेंजेस होते हैं वो टेंस कहलाते हैं. जैसे मैं आपको एक इजी लैंग्वेज में इसको बताना चाहूँगी. जैसे मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ती हूँ, मैं पढ़ रही हूँ या मैं पढ़ूँगी. ये जो तीनों सेंटेंस हैं ये अलग अलग टाइम शो कर रहे हैं. मैं पढ़ती हूँ मीन्स प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है. मैं पढ़ूँगी फ्यूचर की बात हो रही है. मैं पढ़ रही थी मीन्स पास्ट की बात हो रही है. यानी अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग जो हमारे एक्शन होते हैं वो टेंस कहलाते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस. टेंस की 3 टाइप्स होती हैं. फर्स्ट प्रेजेंट, सेकंड पास्ट एंड थर्ड फ्यूचर. या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि टेंस जो है ग्रैंडफादर हैं और इनके 3 सन्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. और इन 3 सन्स हैड 4 सन्स, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस. यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस कहते हैं. एज यू नो, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, पास्ट मीन्स भूतकाल एंड फ्यूचर मीन्स भविष्यकाल. प्रेजेंट में हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो हम वर्तमान टाइम में करते हैं. जैसे आते हैं, जाते हैं, खाते हैं, पढ़ते हैं, सोते हैं. मतलब ऐसे एक्शंस जो हम प्रेजेंट टाइम में करते हैं, दीज आर कॉल्ड प्रेजेंट इन प्रेजेंट टेंस. पास्ट में हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो हम पास्ट में कर चुके होते हैं. पढ़ रही थी, मैं कल पढ़ रही थी, मैं वहाँ गई थी. ऐसे जो टेंसेस होते हैं यानी जो चीज़ें हम पास्ट में कर चुके होते हैं उसे भूतकाल कहते हैं. फ्यूचर में हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो आगे फ्यूचर में, भविष्य में होने वाली हैं. वो वहाँ जाएगा, वह कल वहाँ जाएगा, मैं कल आगरा जाऊँगा. इन सब टेंसेस में फ्यूचर यानी भविष्य के बारे में हम कह रहे हैं कि मुझे वहाँ जाना है. तो इस तरीके से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के 3 पार्ट्स होते हैं और इन 3 पार्ट्स के 4 पार्ट्स होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस. अब इन 4 पार्ट्स में जो मैंने आपको बताया, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, एक बार मैं इन चीज़ों को, इन पार्ट्स को आपको एक बार डिफाइन करना चाहूँगी. इंडेफिनिट ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनका टाइम फिक्स नहीं होता है. जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आपके स्क्रीन पे एक एग्जांपल राइट किया है, मैं फुटबॉल खेलता हूँ. अब मैं फुटबॉल खेलता हूँ, कब से खेल रहा हूँ, कब तक खेलूँगा, ये अनसर्टेन है. कुछ पता नहीं है कि मैंने कब से खेलना स्टार्ट किया है और कब तक मेरा गेम चलेगा. सो इनडेफिनिट यानी अनिश्चित, मतलब कुछ कंफर्म नहीं होता है, इसकी टाइमिंग फिक्स नहीं होती है, वो इनडेफिनिट कहलाते हैं. सेकंड, कंटिन्यूस. कंटिन्यूस का मीन्स होता है लगातार जारी रहना. इसमें हमको पता चलता है कि जो हमारा वर्क है वो ऑन गोइंग है, चल रहा है. मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ मीन्स खेल रहा हूँ. अब इसमें काम हो तो रहा है लेकिन इसमें भी ये नहीं कंफर्म है कि कब तक होगा और कब तक हम कब से शुरू हुआ है. मीन्स ऑन गोइंग है, खेल रहा हूँ.
रहा हूँ मतलब कंटिन्यू वो वर्क हो रहा है। थर्ड है परफेक्ट। परफेक्ट में जो हमारा वर्क है वो ऑलरेडी फिनिश हो चुका होता है, हमारा काम जो है वो पूरा हो चुका होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, यानी कि मैं खेलता हूँ, खेल रहा हूँ, और अब क्या है, खेल चुका हूँ, यानी कि मैंने अपना वर्क जो अपना गेम है वो फिनिश कर लिया है, यानी कि मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ। फोर्थ पार्ट है परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस मीन्स में काम भी हो चुका होता है और कंटिन्यू भी रहता है, यानी कि वर्क हो चुका होता है और वो चलता भी रहता है। जैसे मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूँ, यानी मैंने स्टार्टिंग की सुबह से फुटबॉल खेलने की, मतलब खेल रहा हूँ, लेकिन अभी भी खेल रहा हूँ। इट मीन्स कि काम पूरा होने के साथ साथ ऑन गोइंग है, जारी है। अब मैं आपको मैंने इसका एक चार्ट बनाया है और वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसे अभी मैंने आपको इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस को अलग अलग डिफ़ाइन किया कि इंडेफिनिट में क्या होता है कि टाइम फिक्स नहीं होता, कंटिन्यूस ऑन गोइंग वर्क है। परफेक्ट में वर्क आपका कंप्लीट हो चुका होता है, मीन्स फिनिश हो चुका होता है। और परफेक्ट कंटिन्यूस में काम पूरा भी हो चुका होता है लेकिन ऑन गोइंग भी रहता है, जारी भी रहता है। अब इनको कैसे आप पहचानोगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या कॉन्टिन्यूस है या परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है? सो इसके मैंने एग्जांपल भी राइट किए हुए हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होते हैं, नॉर्मली जर्नल फैक्ट्स, रेगुलर एक्शंस और शेड्यूल्स, ये चीज़ें आती हैं। जर्नल फैक्ट्स यानी कि जो डेली रूटीन के वर्क आप करते हो, जो रेगुलर आप एक्शन करते हो, आते हैं, जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पढ़ते हैं, ऐसे जो आपके मतलब डेली यूज़ के जो वर्क होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर डेली, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि ये डेली रूटीन वर्क है कि आपके फादर न्यूज़पेपर रीड करते हैं। इसका एग्जांपल, आई वर्क ऑन मंडे। सेकंड एग्जांपल, आई डोंट ईट लंच एट 2 o'clock। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस मीन्स ongoing, continuous, continuing, continuing actions, now one time action। कंटिन्यूस टेंस में जो एक्शंस होता है वो जारी रहता है पर एक टाइम के लिए। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, ये अब की बात है, प्रेजेंट की बात है, हमेशा नहीं खेल रहा हूँ, अभी की बात ये है। तो इट मीन्स इसमें वन टाइम के लिए आप कह सकते हो कि आपका जो कार्य है वो ऑन गोइंग रहता है। मैं पढ़ रहा हूँ यानी अभी पढ़ रहा हूँ, बाद का मुझे नहीं पता कि मैं पढ़ूंगा कि नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वन टाइम एक्शन होता है, यानी उस समय प्रेजेंट टाइम में आप जो एक्शन आपका कंटिन्यू चलता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस कहलाता है। इसका एग्जांपल देखिए, आई एम वर्किंग दिस सैटरडे। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। थर्ड पार्ट जो है आपके प्रेजेंट का वो है प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने आपको ऊपर भी एक्सप्लेन किया था अभी कि परफेक्ट मीन्स होता है फिनिश या कंप्लीट। सो जर्नल लाइफ एक्सपीरियंसेस और लैक देयर ऑफ, इट मीन्स कि इसमें आप जो आपके वर्क का एक्सपीरियंस है वो चीज़ आप शेयर करते हो, वो आप बताते हो। जैसे कि मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, यानी क्या, आप बता रहे हो कि मैं वो काम कर चुका हूँ, ये आपका एक्सपीरियंस है कि आप बता रहे हो कि वो चीज़ आप कंप्लीट कर चुके हो। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ नेवर बीन टू स्पेन। फोर्थ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस मीन्स कि वर्क भी फिनिश एंड in the ongoing actions that started in the past and continue। इस टेंस में जो एक्शंस होते हैं, जो आपके वर्क होते हैं, वो पास्ट में स्टार्ट तो होते हैं बट इस टाइम तक भी कंटिन्यू रहते हैं, जारी रहते हैं, यानी उन चीज़ों को आप अभी तक करते रहते हो, इसलिए ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 years, यानी लास्ट 2 years से आप कंटिन्यू क्या पढ़ रहे हो, इंग्लिश। तो आप पढ़ रहे हो,
इंग्लिश पढ़ रहे हो, यानी कि आपका काम भी पूरा हो रहा है, लेकिन काम पूरा हो चुका है लेकिन जारी है, मतलब 2 साल से पढ़ रहे हो लेकिन अभी भी आप उस चीज़ को पढ़ रहे हो, तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, past indefinite tense. In the sequence of present indefinite tense like that past indefinite tense, जैसे अभी आपको मैंने present indefinite tense के बारे में बताया था, सेम वही जो है past indefinite tense में भी होता है, action that is started finished in the past। इसमें जो आपका action है वो past में ही start होता है और past में ही finish हो जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए आपने एग्जाम्पल दिया कि मैं कल स्कूल गया, यानी कल आप गए, और मतलब कल और गए यानी पास्ट में दोनों काम किया, कल ही आप गए, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है। फॉर एग्जाम्पल आई वर्क ऑल नाइट, यानी नाइट मीन्स कि नाइट, जो नाइट बीत गई आपकी नाइट, और वर्क यानी वर्क किया आपने लेकिन कब, पास्ट की नाइट में, यानी आपका वर्क जो है वो पास्ट में ही कंप्लीट हुआ। एक निगेटिव एग्जाम्पल भी है, दे डिडंट कम, वह नहीं आए। नेक्स्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में एक्शंस दैट कंटिन्यूइंग इन द पास्ट, इसमें जो एक्शंस हैं वो आपके कंटिन्यू रहते हैं, पास्ट में भी वैसे ही चलते रहते हैं कि आप मतलब जो आपने स्टार्ट किया है पास्ट में वो पास्ट में ही ऑन गोइंग रहता है। जैसे वी वेयर लिसनिंग टू म्यूज़िक, यानी हम म्यूज़िक सुन रहे थे, यानी सुन रहे थे, इस पास्ट में ही हमने स्टार्ट किया था और अभी भी हम म्यूज़िक ऑन गोइंग हैं लेकिन पास्ट में ही हैं, सुन रहे थे यानी अभी तक सुन रहे थे। थर्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट मीन्स completely finished, so action completed, not completed at a non specific point in the past। पास्ट में, पास्ट परफेक्ट में जो आपका एक्शन है वो कंप्लीट भी हो सकता है और नहीं भी कंप्लीट हो सकता है एक नॉन स्पेसिफिक पॉइंट पे। जैसे आई हैड टेकन माई लंच ब्रेक, मैंने अपना लंच ब्रेक ले लिया है, ले लिया था मीन्स कि उस जो आपकी टाइमिंग है उस टाइमिंग में आपने अपना लंच ब्रेक ले लिया था। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू। इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में एक्शंस जो हैं आपके पास्ट में स्टार्ट होते हैं और ऑन गोइंग रहते हैं, कंटिन्यू रहते हैं पास्ट में, मतलब लास्ट तक। दे हैड बीन वेटिंग सिंस 3 PM, ये इसका एग्जाम्पल है, दे हैड बीन वेटिंग सिंस 3 PM, यानी वो वेट कर रहे थे, वेट कर रहे थे 3 PM, एक टाइमिंग दी है, उस टाइमिंग तक भी वो वेट ही कर रहे थे, यानी कि काम उनका हो चुका है लेकिन अभी भी चल रहा है। The next topic, future indefinite tense, action planned unplanned for the future। इसमें जो आपके एक्शंस होते हैं वो प्लान्ड भी होते हैं और अनप्लान्ड भी होते हैं फ्यूचर के लिए। जैसे ही विल गो टू कुक डिनर, अब वो खाना पकाने जाएगा, जाएगा ये तो श्योर है, पर खाना पकाएगा या नहीं पकाएगा ये श्योर नहीं है। इट मीन्स कि इसमें आपके एक्शंस जो हैं वो प्लान भी होते हैं और अनप्लान भी हो सकते हैं, इसमें भी टाइम फिक्स नहीं होता। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस एक्शंस यू थिंक विल वॉन्ट नॉट बी कंटिन्यू इन द फ्यूचर। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में भी जो आपके एक्शंस होते हैं वो कंटिन्यू रहते हैं। माइकल विल बी रनिंग अ मैराथन दिस सैटरडे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको राइट किया है कि माइकल जो है वो सैटरडे को मैराथन दौड़ेगा, यानी कि कंटिन्यू है, दौड़ेगा मतलब कि ये वो कंटिन्यू अपना फ्यूचर में उसका ये कंफर्म है कि वो दौड़ेगा।
फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी कंप्लीट, फिनिश्ड। एक्शंस यू थिंक विल वुड नॉट हैव बिगिन इन द फ्यूचर। फ्यूचर में जो आपके एक्शंस होते हैं वो फ्यूचर में नहीं बिगिन होते हैं। मॉम विल हैव कुक्ड आवर फेवरेट मील, यानी इसमें क्या होता है, जैसे इसका एग्जांपल है कि मॉम ने हमारी पसंद का खाना बनाया होगा। इट मीन्स कि जो वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है, खाना आपकी पसंद का बनाया होगा, मतलब कि काम हो चुका है इसमें। फोर्थ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में एक्शंस यू थिंक विल वुड नॉट हैव स्टार्टेड एंड विल बी कंटिन्यू। इसमें एक्शंस जो हैं वो स्टार्टेड फ्यूचर में स्टार्टेड होते हैं और चलते रहते हैं आगे तक। फॉर एग्जाम्पल, इन नवंबर आई विल हैव बीन वर्किंग एट माई कंपनी फॉर 3 years। तो ये आपके फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का एग्जाम्पल है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में मैंने आपको टेंसेस, यूजेस और एग्जाम्पल्स उसके मैंने आपको बताए, एंड आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। सो प्लीज read the tenses in your book again and learn the verb forms and tenses rules. In this sequence, the one thing I will tell you that don't waste your time on movies, games and other activities. Please careful on your study. Thank you.